सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा ये टॉपिक है कि मूंगफली में सफ़ेद लट या फिर गोजालट को नियंत्रण कैसे करें या फिर इसका मुख्यतः क्या उपाय अपनाएं जिससे हमारी यह बिल्कुल सफ़ेद लट या गोजालट हमारे नियंत्रण हो जाए। तो मूंगफली में अगर कीटों की समस्या की बात की जाए तो सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो सफ़ेद लट की आती है, उसके बाद में हरी लट की आती है और छोटे मोटे कीटों की आती है। तो जहाँ जहाँ मूंगफली बोई जाती है बड़े रूप में वहाँ सफ़ेद लट की मुख्यतः समस्या आती है। अब बात करते हैं हम सफ़ेद लट कहाँ से आती है, कब आती है और कैसे आती है, इसका नियंत्रण हम कैसे करें। तो सफ़ेद लट आती है मानसून की पहली बारिश जो होती है उसकी रात को यह सफ़ेद लट पौधों पे आ जाती है और जो पौधों पे यह पत्तियां खाती है और प्रजनन क्रिया करती है और उसके बाद में जो मादा होती है वो दिन में जाकर ज़मीन में अंडे दे देती है और जो अंडों से 7 से 10 दिन बाद में जो उसकी स्टेज निकलती है गोजालट की लार्वा के रूप में, और वह 10 से 15 दिन बाद में तेजी से जो दूसरी अवस्था आती है 10 से 15 अंडों से 7 से 10 दिन में तो बाहर निकल जाती है और उसके 10 से 15 दिन बाद में तेजी से जो हमारे पौधे की जड़ें होती हैं उनको खाना आरंभ कर देती है और जड़ों को एकदम इतनी खा जाती है और जिससे कि पौधा बिल्कुल एकदम सूख कर नष्ट हो जाता है। इसका अभी तक वैसे कोई ज़्यादा केमिकल के रूप से ज़्यादा कोई इलाज आ नहीं पाया अभी। उसके बाद में क्या आगे जो वह स्टेज आकर यह पौधों की जड़ों को खाना स्टार्ट कर देती है। यह स्टेज रहती है 4 से 5 सप्ताह, यानी 1 से 1.5 महीने तक ये स्टेज रहती है। उसके बाद में यह तीसरी अवस्था में आती है। जो तीसरी अवस्था आती है वह अंग्रेजी के सी आकार की होती है और वो स्टेज आती है लगभग तुम्हारे 6 हफ्ते, यानी लगभग 3 से 4 सप्ताह रहती है। 5 से 6 सप्ताह तक ये रहती है तीसरी स्टेज और वो 4 सप्ताह तक वो रहती है। तो ये जो तीसरी अवस्था आती है वह 6 सप्ताह रहती है और उसके बाद में ये भी मतलब बड़ी लट हो जाती है। ये इसको भी ख़त्म करना बहुत ही कठिन कार्य है। जो दूसरी अवस्था वाली स्टेज होती है वो 1 महीने तक उसको लार्वा वाली स्टेज वो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, छोटी होती है। लेकिन जो अंग्रेजी के ऐसे सी आकार की जो स्टेज बन जाती है बादामी रंग वाली, उसमें क्या है उसको बहुत ही मुश्किल काम है उसको कंट्रोल करना और उसके बाद में यह 6 सप्ताह तक रह जाती है। इसके बाद में यह प्यूपा में बदल जाती है। 2 से 3 हफ्ते रखकर बाद में प्यूपा में बदल जाती है और फिर प्यूपा से एडल्ट में बन जाती है, यानी प्योर मतलब प्रौढ़ बन जाती है, वयस्क बन जाती है। तो ये तो इतने दिन रहती है। इसके बाद में इसकी कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल अभी बहुत ही लोग न जाने कैसे कैसे केमिकल काम में ले रहे हैं और उस केमिकल से ये बिल्कुल मर नहीं पाती है। बड़ी लट नहीं मर पाती है, छोटे लट मर जाती है। तो उसके लिए हमें क्या काम में लेना चाहिए, क्यूनालफोस काम में लेना चाहिए। क्यूनालफोस आता है, काफ़ी कंपनियों का आता है, सिजेंटा का आता है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का आता है, यूपीएल का भी आता है। क्यूनालफोस हमें प्रति बीघा 1 लीटर, यानी हेक्टर की बात की जाए तो 4 लीटर क्यूनालफोस। उसके साथ में हम साल्ट काम में ले सकते हैं थायोमेक्टिजियम 25% या 30% लिक्विड में या 75% भी जो भुजिया के रूप में आता है वो भी काम में ले सकते हैं। यानी हमें प्रति बीघा 1 लीटर क्यूनालफोस और या फिर क्यूनालफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। क्यूनालफोस 25% बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा 20% क्यूनालफोस और 3% साइपरमेथ्रिन में जा सकते हैं और इसके साथ में 25% हमें थायोमेक्टिजियम भुजिया या फिर इसकी जगह हम कॉम्बिनेशन ये भी काम में ले सकते हैं कि 1 लीटर लेमडा साइक्लोरोथिन उसके साथ में 300 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8%। यानी हेक्टर की बात की जाए तो 4 लीटर लेमडा और उसके साथ में तकरीबन 1.5 लीटर इमिडा या फिर कुनाल के मतलब कुनालफोस के जो साल्ट में जाएं तो उसमें तकरीबन हमें 4 लीटर कुनालफोस 20% और उसके साथ में 1.5 किलो थायोमेक्टिजियम 25% क्वांटिटी वाला भुजिया जो ग्रेन्युअल फॉर्मुलेशन में आता है और इसकी जगह हम इसको लिक्विड में भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ये अभी इससे मतलब लगभग कंट्रोल हो जाता है अगर गोजा लट या सफ़ेद लट छोटी अवस्था में हो। तो बड़ी अवस्था वाली लट होती है वो इसको इससे कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसके लिए हम जल्दी किसान भाइयों आपके लिए अगले साल तक हम जल्दी आपके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला लेके आ रहे हैं जिससे गोजालट संपूर्ण नष्ट हो जाएगी। वो भी उस टाइम काम करेगी जब वो गोजालट लार्वा वाली स्टेज में हो, यानी छोटी अवस्था वाली स्टेज उसको बिल्कुल नष्ट कर देगी। जिसमें वो है मेटारेजियम एन्सेफेलाइन नाम का जो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड आता है वो उसके लार्वा को खा के नष्ट कर देगा। अगले साल से हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप डायरेक्ट इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और बहुत ही गजब रिजल्ट मिलेगा। अगले साल से हम इसको आरंभ कर देंगे, उस चीज़ को डायरेक्ट सेल कर देंगे ऑनलाइन के रूप में। बहुत ही कम खर्चा पड़ेगा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी केमिकल की बात की जाए तो लार्वा के रूप में हम इनको क्यूनालफोस को, थायोमेक्टिजियम को, इमिडाक्लोप्रिड को या फिर लेमडा साइक्लोरोथिन को काम में ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनसे भी छोटी अवस्था में। बड़ी अवस्था में रिजल्ट नहीं है। तो ये है हमारा इस सफ़ेद लट या गोजालट का नियंत्रण। और ये गोजालट का अगर हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये हमारी
पैदावार को इतना भयंकर नुकसान पहुंचाती है, मतलब लगभग पैदावार को इतना बहुत ही भयंकर नुकसान, यानी 50% बात की जाए तो 70% तक नुकसान हमारे मूंगफली को कर देती है। तो इसका नियंत्रण यही है। और वैसे देसी इलाज की जैसे बात की जाए तो हमें हमारे खेत में पलाव ज़रूर निकालनी चाहिए, यानी एमपी पलाव आती है वो ज़रूर हमें खेत में लगाना चाहिए, जिससे कि गर्मी में गहरी जो जुताई करते हैं उसमें इसके अंडे कुछ ख़त्म हो जाएं। लेकिन उस समय अंडे बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये अंडे तो ज़्यादातर मानसून के बाद में ही देती है। इसका जो पुराने कुछ अंडे बच्चे होते हैं कुछ हानिकारक कीटकों वो नष्ट हो जाते हैं। बाकी इसकी जो स्टेज आती है वो अभी आती है बरसात के समय में, अभी भी हल्की हल्की देखो बरसात हो रही है। ये जो मूँगफली है उसमें हमने ये ट्रीटमेंट करके देखा है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करके देखा, मूँगफली बहुत ही बेहतरीन खड़ी है। और अगले साल तक हम लगभग सभी किसान भाइयों को अवेलेबल करा देंगे वो चीज़। तो जुड़े रहिए किसान भाइयों। हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फेसबुक से जुड़े हुए किसान भी हमको फॉलो कीजिए और आगे से आगे किसान भाइयों तक वीडियो पहुंचाए। और आपको खेती से संबंधित सभी सूचनाओं का लगभग समागम है एक चैनल, आपको सभी सूचनाएं मिलती रहेंगी। मैं डॉक्टर राहुल चौधरी, धन्यवाद।